Hello bachcho, let's read this question. The question says the factors affecting the rate of reaction are option first temperature, second pressure, third concentration of reactant or product, and option fourth is catalyst. Choose the correct option from the alternatives given below. Option A first, second and third, option B first, third and fourth, option C second, third and fourth, and option D is all of these. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, क्या वो टेम्परेचर है, प्रेशर है, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, या फिर कैटेलिस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर देते हैं। दिस इज द की कंसेप्ट हेयर। वन बाय वन सभी को चेक करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और कैटेलिस्ट को। फर्स्ट इज टेम्परेचर। बच्चों हमने ऐसा देखा था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे कॉलिजन्स इंक्रीज कर जाते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जितने ज्यादा कॉलिजन होते हैं और वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट उतनी जल्दी होते हैं, उतनी फास्टली होते हैं, तो इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ जाते हैं। इवन ये देखा गया है कि 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। हमारा रेट डबल हो जाता है। तो टेम्परेचर पे हमारा रेट डिपेंड करता है। तो फैक्टर फर्स्ट तो सही है। बात करते हैं सेकंड फैक्टर विच वाज प्रेशर। प्रेशर पर भी बच्चों हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई रिएक्शन है लाइक N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये हमारी अमोनिया की प्रिपरेशन की रिएक्शन है। अगर मैं बात करूं यहाँ जितने भी हमारे गैस हैं, प्रोडक्ट हैं, तो ये सभी के सब क्या हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो क्या होता है बच्चों, इन सब के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? प्रेशर। और प्रेशर इनके प्रेशर पर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड वन इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की विच वाज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ऐसा देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है। अभी इसको समझते हैं कैसी रिएक्शन है। ये कोई आर है, कोई रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों धीरे धीरे क्या होता है, ये हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है कम होती चली जाती है। तो हमारा रेट इस पर डिपेंड करता है और वो भी धीरे धीरे क्या हो जाने लगता है? कम होने लगता है। तो रेट हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करता है और प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है ऑफ रिएक्टेंट, ये भी डिक्रीज होने लगता है। तो थर्ड फैक्टर पे तो डिपेंड करेगा ही। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन में दिया है हमें कैटलिस्ट। बच्चों कैटलिस्ट का समझते हैं, कैटलिस्ट क्या करता है। मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है, जिसको मैं ऐसा समझा रहा हूँ, ये हमारी कोई रिएक्शन है या हमारा कोई रिएक्टेंट था और ये कन्वर्ट हो रहा था यहाँ प्रोडक्ट के अंदर। अगर मैं इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूँ तो इतनी सारी एक्टिवेशन एनर्जी मुझे इसको देनी पड़ रही थी जब जाके रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देते हैं, एक शॉर्ट पाथ प्रोवाइड कर देते हैं और खुद कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन के अंदर। तो अगर मैं इस कैटेलाइज वाली पाथ की बात करूं तो इसके अंदर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कैसी हो गई है? कम हो गई है, डिक्रीज कर गई है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करती है। तो हमारे चारों ही ऑप्शंस पर डिपेंड करती है। Therefore, the final answer is option number D, all of these. I hope you understood it well and best of luck.